दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 13 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कई बड़ी खबरें बताने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और जिन साथियों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे दोस्तों, ताकि हम आप सबको एकता के सूत्र में पिरोकर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का जल्दी से जल्दी भुगतान करा सकें और मिशन भुगतान 2023 को कंप्लीट करते हुए वर्ष 2024 में हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक अभिनव ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के जमा राशि के भुगतान के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए पिछले वर्ष 25 अगस्त 2022 से लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चला रहे हैं और अब मिशन भुगतान 2023 आरंभ किया है 2 अक्टूबर 2023 से। तो दोस्तों, इसका लक्ष्य हमारे मिशन का 2023 में आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवा देना है। हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के फलस्वरूप जो परिणाम मिले वो बहुत बेहतरीन रहे। हम 20 राज्यों में आपके लिए भुगतान पटलों की स्थापना करवाने में सफल रहे और चूँकि बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा थी, कमेंट रहते हैं कि साहब हमें 10 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए भुगतान का आवेदन दाखिल करे हुए, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं मिली है, हमारा पैसा वापस नहीं मिला। तो दोस्तों, केवल आवेदन करने से पैसा वापस नहीं मिल जाता है। आवेदन के साथ साथ आपको कुछ और काम भी करने होते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि देश के 4 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में आपके भुगतान के आवेदनों का सत्यापन होना आरंभ हो गया है और जहां जहां से आपका भुगतान लंबित है वहां पर उन पत्रों को आदेशित करके भेजा जा रहा है कि आप सबका जल्दी से जल्दी नियामक भुगतान करें, अन्यथा उनके खिलाफ बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर है 4 राज्यों के लिए और धीरे धीरे देश के सभी राज्यों में होना है। 4 में हो गया है तो और जगह भी होगा। अगर बाकी राज्यों के लोग भी एक्टिव हो जाएंगे भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून बाट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वित कराने के लिए। साथियों, जहाँ जहाँ लोग एक्टिव हैं वहाँ वहाँ ये प्रक्रियाएं आरंभ हो रही हैं और जहाँ पीड़ित एक्टिव नहीं हैं वहाँ इन प्रक्रियाओं में विलंब हो रहा है। इस बात को तमाम साथी ठीक से समझ लें कि यदि आप आवेदन करोगे, आवेदन की त्रुटियां दूर करवाओगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, आपका भुगतान होगा। तो इन 4 राज्यों में भुगतान के आवेदनों का सत्यापन होना प्रारंभ हो गया है और दोस्तों, सत्यापन आपके आवेदन का आपकी लोकल पुलिस करती है, वो आपके थाने या चौकी में जाता है सत्यापन के लिए। और सत्यापन पर एजेंट के सिग्नेचर भी बहुत ज़रूरी हैं। एजेंट ही सत्यापन करेगा, चूँकि कंपनी या तो भाग चुकी हैं या सरकार द्वारा बैन कर दी गई हैं, कंपनियों के संचालक जेलों में हैं या फरार में। अगर कोई उपलब्ध है तो वो केवल एजेंट है, इसलिए एजेंट को ही सत्यापन करना है थाने या चौकी जाकर। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। एजेंट सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेगा कि हाँ, मैं इस कंपनी का एजेंट या एडवाइज़र हूँ, इस कंपनी में या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने फला आदमी का पैसा इस कंपनी के प्लान के अनुसार सरकारी लाइसेंस देख करके जमा करवाया था, जो कंपनी भाग गई है या बैन कर दी गई है और इस आदमी का इतना पैसा जमा है जो इसे मिलना चाहिए, और अपने साइन कर देगा, अपना एड्रेस लिखवा देगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा देगा। ये एजेंट की अनिवार्य ड्यूटी है, इससे कोई भी एजेंट बच नहीं सकता। इसलिए तमाम एजेंट साथियों को भी अपने निवेशकों से
इस वक्त संपर्क स्थापित करना चाहिए। अगर उन्होंने भुगतान के आवेदन कर दिए हैं तो उन्हें बताए, और जिन्होंने नहीं किए हैं उनके भुगतान के आवेदन दाखिल कराए, चूँकि भुगतान की प्रक्रिया अब आरंभ हो चुकी है दोस्तों। निवेशक और एजेंट दोनों के सम्मिलन से ये भुगतान होना है, इसलिए दोनों अलग अलग ना रहें, आपस में ना लड़ें, दोनों मिलकर इस मिशन भुगतान 2023 को कंप्लीट करें, ताकि सबकी पीड़ा, सबकी दुख दूर हो सकें, सबका मेहनत का पैसा उनको वापस मिल सके दोस्तों। चूँकि सत्यापन एजेंट को ही करना है, इसलिए एजेंट साथियों को मैं निर्भीक कर देना चाहता हूं कि वो पुलिस से डरेंगे नहीं, पुलिस को कोई पैसा भी नहीं देंगे। कुछ लोग आपको डराने का प्रयास कर रहे हैं कि जी आपको जेल भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एजेंट साथी को जेल नहीं भेजा जाएगा अगर उसने निवेशक का पैसा लेकर कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया है। तो नहीं किया है तो निश्चित रूप से जेल जाएगा, उसके बचने के चांस बहुत कम है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट दौड़ ले, हाई कोर्ट दौड़ ले, या किसी वकील के पास दौड़ ले, या किसी भी संगठन से जुड़ ले, बच नहीं पाएगा अगर उसने निवेशक का पैसा कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा नहीं किया है। तो आपके सबके बचने का एक ही मार्ग है कि आप अपने निवेशकों को बताएं कि आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून सरकार ने लागू कर दिया है। इसके तहत ये प्रक्रिया है, यहाँ आवेदन करना है, यहाँ से आपका भुगतान होना है। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर थी। दूसरी खबर है मेरी फेसबुक आईडी पर लगी हुई है, आप देख लेंगे। बिहार के छपरा सारण से है। वहाँ की वाट्स एक्ट अथॉरिटी ने सेबी को और अन्य कई नियामकों को एक पत्र भेजा है। 99 आवेदकों का, निवेशकों का भुगतान करने के लिए। वो आप मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर पढ़ सकते हैं, मैंने आज ही लिखा है। दूसरी खबर भी बिहार के गोपालगंज से है। वहाँ के सांसद हैं डॉक्टर सुमन जी, उन्होंने भी जिला कलेक्टर को पत्र भेज करके ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तमाम मांगों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया है। और एक तीसरी खबर भी है दोस्तों, लखनऊ के एक ठग का कुछ साथी अपहरण करके ले गए थे। उन निवेशक ही थे, ठगी पीड़ित थे, वो भी, उनके साथ भी ठगी हुई थी। लेकिन उस ठग की पत्नी ने पुलिस को कंप्लेन कर दी और वो 4 या 5 निवेशक जो थे, या ठगी पीड़ित कह लें उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज हो गया है। तो कोई ठगी पीड़ित ऐसा काम भी ना करें कि वो कानून अपने हाथ में लें। जब सरकार ने आपके भुगतान की गारंटी ली है कि आपका पैसा चाहे जिस जमा योजना में, चाहे जिस स्कीम के नाम पर लूटा गया हो, आपसे ठगा गया हो, अगर आप आवेदन करोगे सरकार के पास तो आपका पैसा सरकार वापस करेगी। इसलिए आप इसी कानून का सहारा लें, अन्य कोई कार्रवाई ना करें, अन्यथा आपके लिए मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। आपको किडनैपर बताकर जेलों में ठूंसा जा सकता है। तो कानून को कोई भी साथी अपने हाथ में नहीं लेगा। और दोस्तों, चूँकि हमें भुगतान पर ही फोकस करना है, भुगतान ही आपकी तमाम समस्याओं की जड़ है, मूल कारण है। और भुगतान से इतर जो भी साथी सोच रहे हैं, या जो संगठन सोच रहे हैं, या जिन्होंने संगठन बनाकर आपकी लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपको भ्रमित कर रहे हैं। आपको कोई भी सुरक्षा, कोई भी संतोष, कोई भी शांति बिना भुगतान के प्राप्त हो नहीं सकती। जब तक आप अपने प्रत्येक निवेशक का भुगतान नहीं करवा दोगे, आप समाज में जीने लायक रह नहीं पाओगे, खुली हवा में सांस नहीं ले पाओगे, खुलकर जी नहीं सकोगे, ये तय है। इसलिए आपकी सबकी एजेंट साथियों की ये ड्यूटी है कि वो अपने निवेशकों के भुगतान के लिए जल्दी से जल्दी वाट्स एक्ट के तहत कार्रवाई आरंभ करवाएं, उनके भुगतान के आवेदन दाखिल करवाएं, उनके भुगतान के आवेदनों का सत्यापन करके उनका भुगतान जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करवाएं। दोस्तों, मैं एक बात और आपको कहना चाहता था दोस्तों, क्योंकि 5 राज्यों में अभी चुनाव हैं और हमारे पास ये सबसे अच्छा अवसर है। अभी लोकसभा का आम चुनाव भी आने वाला है अगले साल, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, इसका लाभ उठाएं तमाम साथी। मतदान के बहिष्कार के पोस्टर, बैनर अपने घरों पे लगाएं, अपने घरों के आसपास लगाएं, ताकि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को, राजनीतिक दलों को ये पता चल सके कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता पहले भुगतान फिर मतदान का नारा लगा रहे हैं, और वो
मतदान में तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक उनका भुगतान नहीं कर दिया जाता। तो इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। और चूंकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पैसे को रिलीज कर देगी, तो जो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी हैं आपके ज़िले के, वो आपका पैसा वापस कर देंगे। आचार संहिता से आपकी धन वापसी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इस काम को पूरी तन्मयता के साथ करें। हमें मतदान का बहिष्कार करना है, नोटा पर बटन नहीं दबाना है, ना किसी भी प्रत्याशी को या पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है। इसको ठीक से तमाम लोग समझ लें। इस पर आज मैंने एक लंबा आर्टिकल लिखा है कि किस तरह से शैतान आपको भ्रमित कर रहे हैं कि आप नोटा का बटन दबा दो, कांग्रेस भाजपा को छोड़ के किसी तीसरी पार्टी को वोट दे दो, चौथी को दे दो, पांचवी को दे दो, या जो सत्ता में है उसे हरा दो, विपक्ष को सत्ता में ले आओ। तरह तरह के तर्क हैं। कुछ धूर्त तो ये भी कह रहे हैं कि साहब इससे संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारे बाबा का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो इन तमाम प्रश्नों का जवाब मैंने आज अपने एक आर्टिकल में दिया है, वो फेसबुक पर लगाया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं ताकि आपकी समझ में आ सके कि हम मतदान का बहिष्कार क्यों करवा रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस तरह आपका भुगतान इसकी वजह से हो जाएगा। दोस्तों इसको पढ़ लेंगे तमाम साथी। और हमारे इस मिशन पर इस वक्त दोस्तों कुछ साथी बहुत तेज़ी के साथ, बहुत शक्ति के साथ, सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे साथी हैं जो रात को 10-10 बजे भी मीटिंग कर रहे हैं, निवेशकों को जगा रहे हैं। उनमें से प्रमुख रूप से मैं एक नाम आपको बताना चाहूँगा। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं महाराष्ट्र से, आदरणीय दिलीप काका जी बर्वे साहब। मैं रात को उनका एक वीडियो और फोटो देख रहा था कि काफ़ी रात में भी वो निवेशकों को बट्स एक्ट 2019 के विषय में, मतदान से पहले भुगतान के विषय में बड़े बेहतरीन ढंग से एक जंगल रूपी पार्क में बैठा के समझा रहे थे। तो मैं ऐसे तमाम साथियों को, हमारे अशोक मुदगल साहब हैं, वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रभारी हैं, रात के 11 बजे तक पोस्टर चिपका रहे हैं दीवारों पे जाके, खम्भों पे जा कर के। ऐसे साथियों को मैं नमन करता हूँ कि इन्हीं की वजह से, ऐसे साथियों की वजह से ही हम इस अंधकार को चीरकर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के मन, मस्तिष्क और हृदय में वो ज्योति जला सके हैं कि अब उनका भुगतान संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी भी आजकल बहुत शक्ति के साथ जो है जुटे हुए हैं। फतेहपुर में बड़ा एक आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं। रोज़ाना वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। उनके अलावा भी और बहुत सारे साथी हैं। हमारे महाराष्ट्र से ही दूधबले जी हैं, देशमुख जी हैं, तेलांग साहब हैं, शरणागत जी हैं, और भी कई साथी हैं वहाँ से। हमारे राजस्थान से कंवर सिंह जी हैं, ब्रजमोहन जी हैं, हमारे रामस्वरूप जी हैं, यूपी से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगी जी हैं, मूलचंद साहब हैं, सोनपाल मरमिट साहब हैं, MP शर्मा जी हैं, रतनलाल सांखी साहब हैं, प्रेम बिहारी मीणा साहब हैं, हमारे मध्य प्रदेश से शरद कुमार बामनिया जी हैं, जाट साहब हैं, हमारे राय सिंह साहब हैं, जगदीश जी हैं, डांगी साहब हैं, ओम प्रकाश पटेल साहब हैं, मकवाना जी हैं, सोनी जी हैं, उत्तम जी हैं, संजय जी हैं, रतनलाल मेघवाल साहब हैं, और हमारे बिहार से विष्णुकांत ओझा जी हैं, लल्लन जी हैं, और देवचंद जी हैं, चौरसिया साहब हैं, योगी जी हैं, कुमार नीरज जी हैं, चप्पू जी हैं, और भी हमारे कई साथी इस काम को दिन रात जुटे हुए हैं। उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश से रामशरण दास साहब हैं, कमाल अहमद साहब हैं, मदन सिंह गौतम जी हैं, परवाज़ बेगम जी हैं, हमारे अजय कुमार जी हैं, फरीदाबाद से हैं अजय कुमार जी, कमलेश जी हैं, अजय सेठी साहब हैं हरियाणा से, हमारे राजकुमार जी हैं हमारे दिल्ली के अध्यक्ष, कुंवरपाल जी हैं हमारे अलीगढ़ से, गोपाल सैनी जी हैं हमारे मेरठ के अध्यक्ष, रविंदर सिंह जी हैं हमारे फिरोजाबाद के अध्यक्ष, हमारे JP सिंघानिया जी हैं औरैया वाले, मास्टर प्रताप सिंह जी हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चौधरी विजेंद्र सिंह जी हैं हमारे राष्ट्रीय सलाहकार, अनिल राय साहब हैं, हमारे पीलीभीत के मंडल अध्यक्ष बलराम मंडल जी हैं, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री विजयलक्ष्मी जी हैं, और हमारे झारखंड के अध्यक्ष उमेश शर्मा जी हैं, और हमारे यूपी से ही हमारे महामंत्री प्रदेश के मनोज जी हैं, मुन्ना जी हैं, डॉक्टर हनीफ साहब हैं अमरोहा के अध्यक्ष,
और हमारे कर्नाटक के अध्यक्ष अप्पा साहेब हैं, हमारे यूपी के अध्यक्ष द्विवेदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील कुमार शुक्ला जी हैं, हमारे आगरा से डॉक्टर रमन जी हैं, हमारे अलीगढ़ से ही जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री नीसू जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष मनबीर जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दर्शन सिंह जी हैं और तमाम साथी। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैं सबके नाम बताऊंगा तो तमाम साथी दिन रात इस वक्त प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं आपके भुगतान के लिए। आप भी थोड़ा थोड़ा सहारा इस आंदोलन में करेंगे, सोशल मीडिया के मार्फत या ज़मीन पर जाकर या निवेशकों के घर जाकर, तो बहुत जल्दी आप सबका भुगतान हो जाना है। चूँकि जनमत में बड़ी ताकत होती है साथियों, जनमत के समक्ष बड़ी बड़ी ताकतें झुक जाती हैं। नरेंद्र मोदी या किसी गहलोत की या राहुल गांधी की सत्ता तो बहुत छोटी चीज़ है। आपको केवल जनमत पैदा करना है और जनमत पैदा करोगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, भले ही आप पीड़ित सहारा समूह के हों, PACL पल्स के हों या टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, GCA के हों, कल्पतरू के हों, कर्मभूमि के हों, आदर्श के हों, नवजीवन के हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, रोज वैली, विश्वास ट्रेडिंग या कुछ और एक नई 2 कंपनी आई हैं, अलौकिक निर्माण लिमिटेड है, प्रज्ञा डेयरी एंड एग्रो लिमिटेड है, विश्वामित्र है और वो HBN डेयरी है, समृद्धा है, साईं प्रसाद है, साईं प्रकाश है, अपेक्षा ग्रुप है, फेनोमिनल है और भी इस तरह की बहुत सारी आती रहती हैं, हिंद सिंचय निधि, सनसाइन ग्लोबल वगैरह। दोस्तों हम इन तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ अनवरत संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में आपके सहयोग की भी ज़रूरत है। आप सब लोग भी हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की मेंबरशिप लें, 1 रुपया दे करके मेंबरशिप लें और ये संकल्प लें कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक मैं मतदान नहीं करूंगा और मैं WhatsApp 2019 का प्रचार प्रसार करूंगा। इसके अंतर्गत मैं अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी को करूंगा और बेईमान सिस्टम की, ठग साम्राज्य की प्राणपण से खिलाफत करूंगा। खबरें और भी हैं दोस्तों, बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो रोज़ाना बड़ा बनाना अच्छा नहीं लगता। तमाम लोग इसको शेयर कर देना ताकि और लोग भी जुड़ सकें, सुन सकें और वो अपने भुगतान की लड़ाई को लड़कर अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। शेष चर्चा मैं कल करूंगा। जय हिंद, जय भारत।